Yesterday we have seen this some important terms related to magnetism. Relative permeability देखा था. It is the ratio of permeability of material divided by permeability of vacuum. This was done. And what was magnetization of material? It is the ratio of magnetic dipole moment induced in the magnetic material when it is kept in magnetic field divided by its volume. Unit ampere per meter. And third one was what? Magnetic intensity. ये सोर्स की रहती है, सोर्स की प्रॉपर्टी रहती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? Able to magnetize the magnetic material, and it is given by, it is defined in terms of solenoid. It is nothing but a product of number of turns and current flowing. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू NI है ना. इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आएगा, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन. एंड इसमें वैल्यू पुट कर दो सोलेनोइड के फार्मूले में, तो ये आ जाएगा. एंड इन जनरल H कैसे डिफाइन करेंगे फिर? H अगर बार मैग्नेट का डिफाइन करना है, यहां से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेटिक सोर्स divided by permeability of medium in which it is kept. मैग्नेटिक फील्ड को जब परमिएबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलती है. ऑलराइट, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफरेंट. whereas in electrostatics both are same है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम. यहाँ पे डिफरेंस है. और उसके बाद हमने देखा था दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड के रेशियो को है ना, मॉड. विकल्प वेक्टर क्वांटिटीज है ये. द रेशियो इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. फिर हमने ये डेरिवेशन किया था किसी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वन मोर वन प्लस, है ना, एक एक्स्ट्रा है उससे ससेप्टिबिलिटी से. दोनों का डिफरेंस 1 है. ऑलराइट, तो दिस वाज दैट. ये क्वेश्चन भी हो गया था कल. दिस वाज गिवन टू यू इन होमवर्क. बोलिए क्या आंसर आया उसका? कुड यू गेट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलिए जल्दी से. कैसे करेंगे इसको? नहीं किया किसी ने भी है? आजकल तुम लोगों ने होमवर्क करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है. हाउ टू डू दिस? परसेंटेज इंक्रीज फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100. ये फार्मूला बनेगा. परसेंटेज चेंज का क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल है ना. तो चेंज कितना होगा? B फाइनल इज म्यू आर टाइम्स ऑफ B इनिशियल. B नॉट कर देते. ओके, B इनिशियल कर लो. विच इज B. ओके, विच इज B नॉट है ना. इसको B डैश, चलो इसको B रहने दो. चलो, इनिशियली एयर कोर था. गेटिंग ना. दिस वाज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल. परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल into 100. Change is B minus B naught upon B naught into 100. तो B की वैल्यू म्यू आर टाइम्स ऑफ B naught है. B naught मीन जब एयर कोर है इनिशियली. B naught कॉमन लेके कैंसिल हो गया. म्यू आर माइनस 1
रिलेटिव परमिएबिलिटी -1/1 into 100। म्यू आर -1 कितना होता है? ससेप्टिबिलिटी होता है। ससेप्टिबिलिटी इज गिवन 7 into 10⁻⁻5 into 100। That's 7 into 10⁻⁻3%। काफी कम बढ़ा है ना, quite a less increase in change, in percentage increase है ना। Got it? आ गया था ये। म्यू आर -1 इज ससेप्टिबिलिटी। यहाँ से कल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1 इधर आ जाएगा, तो it will be susceptibility only। It is given, magnetic susceptibility was given this much, unit no unit, unitless। All right, नोट कर लो इसको जल्दी से। Then what was the next? Today we are going to see classification of magnetic materials। All right, now देखो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्लासिफिकेशन जो है मटेरियल्स का 3 टाइप्स है। Faraday classified all the materials in 3 categories। First one is the diamagnetic material। Diamagnetic are those materials in which individual atoms have the paired electrons। net dipole moment individual atom का 0 होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज घूमता है, तो नेट इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एवरी एटम may have dipole moment, but it is not so in diamagnetic because they have the paired electron। individual atom का dipole moment होता नहीं है उसमें, and if they are kept in external field, अगर उनको external field में रखो इनको diamagnetic materials को, तो they get magnetized very weakly in opposite direction। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक की स्पीड बढ़ जाती है, दूसरे की घट जाती है, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब जिसकी फील्ड अपोजिट आती है मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, दैट रिवॉल्व फास्टर, तो अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है। तो इसके जो एटम्स होंगे दे विल बी अपोजिंग द अप्लाइड फील्ड बाय प्रोड्यूसिंग इट्स एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर दे आर रिपेल्ड। अगर मैग्नेट के पास डायमैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ, लाइक बिस्मथ और लेड, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, दे विल बी रिपेल्ड, क्योंकि इनकी फील्ड अपोजिट। यहाँ पर ये नॉर्थ है तो इसका नॉर्थ इधर बनेगा, इसके जो वेरी वेरी वीक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी, तो अपोजिट, तो दे आर रिपेल्ड। दैट फर्स्ट लाइन दे हैव रिटन, लाइक देखो, diamagnetic substances are those which have the tendency to move away from the stronger part of the external magnetic field। In other words, unlike the way magnet attracts the metal like iron, it would be repelled। It would repel the diamagnetic substance। diamagnetic substance को magnetic field repel करती है, they are repelled। simple language में लिखो, they move from the strong field to the weak field when kept in the magnetic field। दूर चले जाते हैं वो, repelling होती है उनकी। Why? I told you, because of their
paired electrons and induce current. यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, पहला पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी रिपेल होगी इफ यू कीप देम। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रेफर टू पास थ्रू एयर और वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम की परमिबिलिटी 1 होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी इनकी लेस देन 1 होती है। तो फील्ड लाइंस आर प्रेफरिंग द मीडियम हैविंग लार्ज रिलेटिव परमिबिलिटी। यहाँ पे अगर आयरन रख देंगे तो वो आयरन का पीस रख देंगे तो ये सब इसके अंदर से चली जाएंगी। आयरन हैज गॉट फर्दर वेरी हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी। तो डायमैग्नेटिक के बाहर से जाना पसंद करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कितनी रिड्यूस हो जाती है? फील्ड इनसाइड इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन इज स्लाइटली, ज्यादा नहीं है, 1 part in 5। ये छोड़ सकते हैं, इसको जस्ट छोड़ दीजिए, बस दिस पॉइंट इज सफिशिएंट, इसको छोड़ दो। डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, काम का पॉइंट अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड। तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैग्नेट कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल इसमें रिपेलिंग होती है। यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई इट मस्ट बी डायमैग्नेटिक। और दूसरा पॉइंट देखते क्या है इंपॉर्टेंट है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया। इन दिस resultant magnetic moment of individual atom is 0 because of paired electron। इसमें individual atom का moment 0 होता है, magnetic dipole moment, because of paired electrons। अंदर जो electrons होते हैं उनके revolution से magnetic field produce होती है। Getting this point? Paired electron रहते हैं इसमें। Now ये point देखो, this is just point जो मैंने अभी बताया था। When magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction, जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है मोमेंट, डायपोल मोमेंट, they get slow down and those in opposite direction speed up according to Lenz law, which is in the next chapter, because of induced current and Lenz law। और अपोजिट वाले स्पीड अप होते हैं। जैसे फील्ड इधर है, जिसका डायपोल अप्लाइड फील्ड का डायपोल मोमेंट इधर है, इसमें ये आपका डायमैग्नेटिक है, तो इसमें अपोजिट फील्ड आएगी। अप्लाइड फील्ड ये है और दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड, अपोजिट होती है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायपोल मोमेंट स्पीड अप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो देयरफॉर दे आर रिपेल्ड। कहाँ गए? Hence substance develops magnetic field in direction opposite to applied field, therefore they are repelled। रिपेलिंग एक्शन जो है, इंड्यूस फील्ड अपोजिट प्रोड्यूस होती है तो रिपेलिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेम लर्न करने पड़ेंगे इनके, कौन कौन से हैं ये? बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। दीज नेम्स आर गिवन, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, गोल्ड वगैरह भी, गोल्ड आल्सो, गोल्ड एंड डायमंड दे आर डायमैग्नेटिक। इसमें नाम नहीं दिया है, गोल्ड एंड डायमंड आल्सो डायमैग्नेटिक है। प्रेशियस मेटल्स आर डायमैग्नेटिक। We have to check for silver. Okay, now देखो, when conductors are cooled, ये important point है, this I told you previous class also। When conductors are cooled at very low temperature, अभी suppose इसको कॉपर को या कॉपर, सिलिकॉन, बिस्मथ, इसको बहुत cool it to the very very low temperature such that they become superconductor। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर जहां पर वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं।
ठीक है, they become superconductor, they also become ideal diamagnetics. Even if iron है, iron is ferromagnetic, नहीं इनको कुछ नहीं करना, ये तो ऑफ कोर्स ये they also become diamagnetic. Normal temperature पे they also become ideal diamagnetic. But if you take the iron for example, iron is ferromagnetic material, उसको भी critical temperature पे cool करो, which is at that temperature it is superconductor, it becomes superconductor, resistance zero हो जाएगा उसका, and they also convert into diamagnetic even if they are ferromagnetic. Diamagnetic में relative permeability will be zero and susceptibility is negative. This phenomena is called Meissner effect. साइंटिस्ट का नाम है Meissner effect. उसने एक्सपेरिमेंट करके ये he showed this all. Any type of material can be converted into diamagnetic by cooling it to the temperature where it becomes superconductor. ठीक है? And important points of diamagnetic material. ये 3 important point है, देखो is very important in fact. एक तो in non-uniform field they will move from stronger part of the field to the weak part of the field. ठीक है, अगर सपोज ये हमने नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट रखा है यहाँ पर, एक डायमैग्नेटिक रॉड ले लो, ठीक है, टेक द कॉपर रॉड और इसको ऐसे हैंग करो, तो स्लोली स्लोली इट विल टर्न दिस साइड, ऐसे टर्न हो जाएगी, 90 डिग्री पे सेटल हो जाएगी, इट विल गेट सेटल एट 90 डिग्री बिकॉज इधर फील्ड कम है, पोज के पास फील्ड स्ट्रांग होगी, है ना, तो जिधर फील्ड कम होगी उधर मूवमेंट होगा, इट विल टर्न फ्रॉम स्ट्रांग फील्ड टू वीक फील्ड. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इन अदर वर्ड्स दे आर गेटिंग रिपेल्ड, गोइंग अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मैग्नेट, ये पोल से मैग्नेट के से दूर जाएंगे. दूसरा पॉइंट, इट इज ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, माइनस होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी, अपोजिट फील्ड इंड्यूस होती है ना उसमें, इसलिए नेगेटिव होती. एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1, लेस देन 1 है, लेस देन 0 नहीं है, ये लेस देन 0 है, माइनस मीन्स लेस देन 0. एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, बट लेस देन दैट ऑफ एयर, लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम. So all 3 properties are very important. In fact, this is important. So these are the crux of this topic. ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको. Frequently asked. Any problem so far? What we have seen, diamagnetic material में paired electrons होते हैं, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और इवन यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखेंगे तो अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें. देयरफॉर दे टेंड टू गो अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड. एंड व्हाई इट इज हैपनिंग अपोजिट फील्ड? बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ इज इन एक्शन, विच इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. इंड्यूस करंट होता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होती है. एक वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोइंग डाउन, other pair of the electrons are speeding up, है ना, because of the external field. Therefore opposite direction में induced magnetic field is there, hence they are repelled. Names you have to remember, and property, 3 properties are important you have to remember, and Meissner effect also you are supposed to know. This create ideal. देखो यहाँ पर relative permeability 0 हो गई है, इसमें less than 1 लिखा हम लोगों ने, but these conditions are very difficult to obtain. You know, superconductivity minus few Kelvin, it is very difficult to get the minus few नहीं, it is close to say very close to absolute 0. मीन्स 100 केल्विन के अंदर लाना पड़ेगा टेम्परेचर, 50 केल्विन के अंदर, विच इज -200 और इवन लेस.
डिग्री सेल्सियस. तो very difficult to get the superconductor. If normal day to day life में superconductor मिल जाएंगे तो almost 30% of electricity saving will be there, and so many benefits we can obtain from superconductor. In which resistance becomes zero. All right, चलिए आगे देखेंगे. ये क्वेश्चन कर सकते हैं. दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू. इसको नोट कर लो या स्नैपशॉट लो और इसको सॉल्व करके भेजो. जस्ट थोड़ा नीचे कर. ओके. Are you there? Yes, confirm your presence. Yes, sir. Okay, ठीक है. तो दूसरा second one is paramagnetic material. Can you tell me something? ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में भी है. पैरामैग्नेटिक के पॉइंट्स बताएंगे थोड़ा. अपोजिट होंगे उसके, है ना? So it is weakly attracted in the magnetic field and unpaired electrons. Unpaired electron होंगे. और इनके जो लास्ट ये दो पॉइंट है इनके अपोजिट हो जाएंगे. ये जो हमने देखे ना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दे विल बी अट्रैक्टेड. आप यहाँ पे रिपेल की जगह अट्रैक्टेड. दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव लो पॉजिटिव वैल्यू, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1, है ना? ग्रेटर देन 1. लो वैल्यू सिंगल डिजिट में रहेगी. तो ये अपोजिट हो जाएंगी प्रॉपर्टीज की. और एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड इसमें? दे आल्सो फॉलो व्हाट? क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्यूरीज लॉ क्या बोलता है? ससेप्टिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी मटेरियल की. दे विल बी गेटिंग लेस मैग्नेटाइज्ड एट हायर टेम्परेचर, इनवर्सली, है ना? तो दे फॉलो द क्यूरीज लॉ. एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड? फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होंगी ऐसे. उसमें रिपेल हो रही थी पहले वाले में, इसमें अट्रैक्ट होंगी. नेम, है ना? एलिमेंट के नाम भी इसमें तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑलमोस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन. तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज which get weakly magnetized when placed in the external field. They have tendency to move from the region of weak field to the strong part of the field. They get weakly attracted, है ना? मतलब मैग्नेट के पास लाएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, not that strongly, weakly, थोड़ा स्लो. You may not feel the force of attraction even if suppose तुम एल्युमिनियम की रॉड ला रहे मैग्नेट के पास, है ना? तो you may not feel it, but they are certainly getting attracted, but very very weakly. So you may not feel that much force. जैसे आयरन में फोर्स, आयरन में हम एक्सपीरियंस करते वैसा नहीं होगा, but very weak force. External field lines are attracted. Suppose किसी पैरामैग्नेटिक रॉड को रखा हमने, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी. सपोज ये वाली लाइन जो है ऐसे जा रही थी, ऊपर वाली है, तो दे आल्सो गेट अट्रैक्टेड बिकॉज इनकी परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 है. एयर की 1 है, तो दे विल टेंड टू मूव इन द मीडियम वेयर परमिएबिलिटी इज मोर देन दैट ऑफ एयर. ठीक है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे. और क्या है, ये नेम्स लर्न करने पड़ेंगे तुम्हें. पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड. ऑलराइट, तो पॉइंट्स इसके वो अभी मैंने बता ही दिए थे आपको. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड दैट इज अट्रैक्टेड. ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1. दे फॉलो द क्यूरीज लॉ. अभी हम क्यूरीज लॉ देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो नेम एंड प्रॉपर्टीज, दिस आर इंपॉर्टेंट. ये दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको. नेम आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस प्रॉपर्टीज आल्सो यू हैव टू रिमेंबर.
all the properties. Table भी दिए, just we'll look into the table given above that. Curie's law क्या बोलता है? Okay, let us go back to this table. You have to have watch on this table. देखो इसमें कभी इस फॉर्मेट में आपको देंगे तो you should be able to identify. डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है less than 0, greater than or equal to -1, और permeability less than or greater than or equal to 0 and less than 1. And therefore, because of this point, its permeability of diamagnetic material is less than that of vacuum. Because of this point, we can say permeability इनकी कम होती वैक्यूम से, इसीलिए फील्ड लाइंस डाइवर्ट हो जाती, दूर चली जाती इससे. एंड पैरामैग्नेटिक्स का इन्होंने ऐसे दिया, ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0, लेस देन दिस सिंबल. ये सिंबल जो है, दिस इंडिकेट सडन वैल्यू, इस कुछ सडन वैल्यू बताता है, लो वैल्यू नॉट हाई वैल्यू. एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी greater than 1 and less than 1 plus this, and permeability is greater than that of vacuum. फेरोमैग्नेटिक में देखिए much greater than 1 first susceptibility, relative permeability also much greater than, all three are much greater, these two much greater than 1 and this is much greater than that of vacuum. So that's how they are given in the table. And हम लोग प्रॉपर्टीज में लिख रहे हैं ये सारे, इनके दिए तीनों पॉइंट्स. ओके, तो फेरोमैग्नेटिक भी देखेंगे. अभी पहले क्यूरीज लॉ इज पेंडिंग है ना. क्यूरीज लॉ देख लेते हैं क्या है. क्यूरीज लॉ क्या है मैंने बताया, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, शॉर्ट में अगर हम लिखें, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट इज व्हाट इज द क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म. एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा वो. तो यहाँ पे देखते मैं, ठीक है, ये एंड रिजल्ट है, बट यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फाइनल उसका आएगा क्यूरीज लॉ. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of material is inversely proportional to absolute temperature. Inversely proportional to absolute temperature. इसका प्रूफ कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो मैग्नेटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. तो मैग्नेटाइजेशन जो है किसी मटेरियल का एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है. देखा था हमने, सपोज ये सोलेनोइड के अंदर तुम पैरामैग्नेटिक की रॉड रख दो और फील्ड बढ़ाओ, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा, मैग्नेटाइजेशन जो इंड्यूस होगा, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड अपॉन द डायपोल मोमेंट, तो वो बढ़ेगा. ठीक है, बट टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो घट जाता है, वो इनवर्स होता है. तो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है. सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. बट बी नॉट इज म्यू नॉट इनटू एच होता है, ये पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज में कल. एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोर्स. ये वैल्यू पुट कर दी बी नॉट की, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये मिल जाएगा. ठीक है, एच को नीचे शिफ्ट कर दो अभी, एम बाई एच, ये दोनों कांस्टेंट है, डिवाइड बाई टी. तो एम बाई एच इज व्हाट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है दोनों, एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर. दैट्स व्हाट इज द क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म.
एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में लिखना है उसको। तो ये जो है ये कांस्टेंट विल बी गिवन टू यू आपको, बिकॉज दे विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल। सी जो है क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज सी द क्यूरी कांस्टेंट, it will be given to you, and some in some of the books they दोनों कांस्टेंट को मिला के एक सिंगल कांस्टेंट दे राइट सी, it will change, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू सी है उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा बिकॉज यू नॉट भी उसमें आ गया, तो बोथ पुट टुगेदर सिंगल कांस्टेंट में आपको दे देंगे, टेक सिंगल कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है। बट जनरली वी डोंट नीड दिस, रेशो में क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर पे इतना सस्टेनेबिलिटी थी तो सो एंड सो टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये दोनों कांस्टेंट विल गो, ग्राफ कैसे आएगा देखो, सस्टेनेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। गेटिंग, आर यू देयर? यस सर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। अच्छा ये बताओ, चलो लेट मी आस्क यू वन कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर हमने टेम्परेचर डबल किया, ये डबल कर दिया, तो सस्टेनेबिलिटी हाफ हो जाएगी? बोलो क्विक आंसर दो, यस और नो। आंसर इज यस एंड नो बोथ। कैसे? अगर केल्विन में डबल कर दिया तब तो यस हाफ हो जाएगी, अगर डिग्री सेल्सियस में डबल कर दिया तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसको, फिर हाफ नहीं होगी, फिर समथिंग एल्स विल बी देयर। केल्विन में डबल करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी हाफ विल बिकम हाफ, दैट इज व्हाट इज द क्यूरीज लॉ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये डबल हो जाएगा तो नीचे मतलब नीचे 2 आ जाएगा तो हाफ हो जाएगी, बट इट शुड बी इन केल्विन, देन ओनली इट विल बिकम हाफ, अदरवाइज इट विल नॉट। डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हाफ नहीं होगी, 273 जो भी टेम्परेचर है उसका डबल करेंगे, 273 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक्स के लिए, इट इज नॉट वैलिड फॉर द प्रीवियस वन। उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं उसमें। ठीक है, ऑल राइट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली। इफ सस्टेनेबिलिटी इज 3, सस्टेनेबिलिटी का यूनिट नहीं है, नहीं होता, इज 2 × 10⁻³ -3 at temperature 27 degrees Celsius, find its sustainability at 127 degrees Celsius। 27 पर 2 × 10⁻³ है, 127 पर कितनी होगी? क्विक आंसर, सिंपल क्वेश्चन। कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, केल्विन है तो केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लो उसको, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से यहाँ पर T2/T1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल इज गिवन, फाइनल निकालनी है, टेम्परेचर इसमें 27 ऐड कर दो 300 हो जाएगा, इसमें 127 ऐड करो 400 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ गया तो कम हो गया, पहले 2 थी एंड अभी 1.5, 10⁻³ भी है इसमें। गॉट इट? तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, एंड रेशियो में है तो कांस्टेंट्स एंड ऑल या तो पहले कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे पहली इक्वेशन से, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, आर यू डिवाइड इट दे गेट कैंसल। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।
No problem so far? No, sir. Okay. ये क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक्स का, सिमिलर टू द प्रीवियस वन. Read it, do it, and tomorrow we'll see what are its answers. प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी उसको revise that and answer that. Simple. It is answer depends upon the properties. अट्रैक्ट होते कि रिपेल होते, और डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होती है उसमें सेम डायरेक्शन में. देखो जस्ट एक लेट मी क्लेरिफाई वन मोर पॉइंट. देखो जैसे सपोज ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर आपने पैरामैग्नेटिक ले ली, तो उसमें अट्रैक्ट, व्हाई इट विल बी अट्रैक्टेड, बिकॉज यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, देन ओनली दे विल बी अट्रैक्टेड. अगर यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ प्रोड्यूस हुआ तो रिपेल हो जाएगा. तो डायमैग्नेटिक में ऐसे होता है, अपोजिट. एक मिनट, डायमैग्नेटिक में, एक मिनट जस्ट, हाँ सही है. तो इसमें जो है यहाँ पर अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होती है, इधर से इधर, और इसमें ये, लिसन अगेन, देखो डायमैग्नेटिक में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए, ये नॉर्थ, तो इसकी भी फील्ड इधर ही है, इसकी भी फील्ड इधर इंड्यूस हुई, both the fields are induced in same direction. So in that case what is happening, यहाँ पे पोल थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर ना, in that case ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा. डायमैग्नेटिक में अपोजिट होगा, ठीक है. So that on that lines you can think in these questions or anywhere you have the doubt. Now पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है, बोलिए. फेरोमैग्नेटिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर सिमिलर टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बट टू द वेरी लार्ज एक्सटेंट, है ना. जैसे पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इसमें मच ग्रेटर देन 1. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इसमें मच ग्रेटर देन 1. तो व्हाई इट इज सो, व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें ऐसा क्या है फेरोमैग्नेटिक में कि वी गेट द वेरी लार्ज वैल्यूज एज कंपेयर टू योर व्हाट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक्स. तो इसमें वन थिंग इज एक्स्ट्रा. व्हाट इज वन थिंग इज एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा होता है फेरोमैग्नेटिज्म में, जो प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक, बोलिए. इसमें डोमेन्स बनते हैं. ये क्या है, इसके अंदर जो एटम्स है ना, फेरोमैग्नेटिक लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना. तो इसमें क्या होता है, इनके जो एटम्स हैं, दे फॉर्म द यूनियंस, इंटरेक्शन करते हैं आजू बाजू के एटम्स के साथ, एंड दे अलाइन देयर डायपोल मोमेंट. इंडिविजुअल एटम्स विल हैव डायपोल मोमेंट, बट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, है ना, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो नेट डायपोल मोमेंट इज 0, बट दे इंटरेक्ट विद द नेबरिंग एटम्स एंड अलाइन देयर डायपोल मोमेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ के जो एटम्स हैं उन्होंने इंटरेक्शन करके अपने डायपोल मोमेंट इधर अलाइन कर लिए, तो इनको क्या बोलते हैं, डोमेन्स. तो डोमेन फॉर्मेशन हो जाती है इसमें. इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे फॉर्म द डोमेन्स which are the spaces inside the material
having common dipole moment in one particular direction. Okay, so that's the difference. That's the difference. But again, they are randomly oriented. इस डोमेन का डायपोल मोमेंट इधर है और किसी का अपोजिट है इधर है ना, तो रैंडम ओरिएंटेशन. तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो, नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो. बट अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इधर फील्ड है तो धीरे धीरे अलाइनमेंट हो जाता है उसका, एंड दे फ्लिप होते हैं. ये अपोजिट वाले फ्लिप होते हैं. सपोज ये देखो, ये अपोजिट है, ये मीन्स सपोज ये इधर है, अपोजिट कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें. सम विल बी दिस साइड आल्सो. ओके, इसमें देखो, यू सी हियर, इसमें थोड़ा आइडियल सिचुएशन ले ली. फील्ड जीरो है तो ये रैंडमली ओरिएंटेशन है. बट व्हेन वी अप्लाई द फील्ड दिस साइड, तो ये वाले बड़े हो जाएंगे. ये दिस डोमेन्स विल इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, है ना. इट विल इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड फाइनली जायंट डोमेन विल बी फॉर्म. सारे जो है एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे. ये वाला पूरा पलट जाएगा, तो ये जो है ना धीरे धीरे ये फ्लिप होंगे इस तरफ. फील्ड इस तरफ है तो दे विल टर्न. ये वाला पूरा देखो टर्न हो गया. तो फ्लिप की साउंड भी आती है. if you hear the sound inside the magnet, you can listen the flipping sound. When you keep it inside the strong magnetic field, they start flipping, producing sound also. All right, तो देखते हैं इसमें और पॉइंट क्या है. तो they will move from the they will be attracted. वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे. और इसमें डोमेन्स होते हैं, ये मैंने बता दिया. डोमेन्स के बारे में you need some more information, तो I will give you some more information about domains is this, कि कितने छोटे होते हैं, कितने उसमें कितने अंदर उसके रहते हैं. how many items in one domain, approximately 10 to the power 11. तो उसमें सेम देखो ये पॉइंट प्रीवियस. individual atoms have the dipole moment same way as in case of previous one. However, they interact with one another and align themselves in common directions and common direction over the small volume called domains. Domains size is of order, size नहीं है, size है वो. यहाँ पे size कर लीजिए. Size is of order of 1 millimeter and contains items about 10 to the power 11 atoms. Atoms छोटे होते हैं काफी, तो 1 millimeter वॉल्यूम के 1 millimeter साइड वॉल्यूम के 10 to the power 11, 100 billion atoms in that. एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामैग्नेटिक का आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, एंड सो ऑन. दिस यू हैव टू रिमेंबर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके. वही प्रॉपर्टीज हो गई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगेन सेम प्रॉपर्टीज वही जो पढ़ी थी हमने. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में they will be attracted, strongly attracted. They will move from the weaker part of the field to the stronger part of the field, and relative permeability is much greater than 1. Same is susceptibility. Magnetic field lines will be highly concentrated. यहाँ पर भी field lines जा रही है, they will get attracted and get concentrated here. ये वाली field lines भी अंदर चली जाएंगी इसमें, highly concentrated. उसमें देखो less concentration था यहाँ पे. Can you see here? इतने नंबर्स नहीं है जितने इसमें है. दूर दूर की फील्ड भी उसने अट्रैक्ट कर रखी है. All right, and some additional point I told you कि ये एक्सटर्नल फील्ड जीरो है तो ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है. उसके इतनी आइडियल शेप नहीं होता है, जस्ट समझाने के लिए. ऐसा रहेगा एक्चुअल में. ये है, दिस इज द एक्चुअल. ये भी मतलब दिस वे इट शुड बी लाइक दिस. बट इसको थोड़ा सा इसलिए मैंने समझाया, इसमें एक क्वेश्चन था, इसको इसलिए मैंने बताया. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. इन एक्सटर्नल फील्ड, what is effect on size of domains? बोलो. अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसी में इसका आंसर है. एक्सटर्नल फील्ड में डोमेन्स के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
क्विक आंसर दीजिए। डोमेन्स के साइज छोटे होंगे कि बड़े होंगे? आर यू देयर? यस सर। डोमेन्स के साइज बढ़ते हैं एक्सटर्नल फील्ड में कि घटते हैं? दिख रहा है ना सामने क्या हो रहा है? देखो सर बढ़ेंगे। बोथ, ये बढ़ रहा है जो डायरेक्शन में है हाँ अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में, वो बढ़ रहा है, बाकी घट रहा है। दोनों इसके इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ। जो सेम डायरेक्शन में पहले से ही है वो बढ़ जाएगा, बाकी बाकी छोटे होते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में वन जायंट डोमेन विल बी फॉर्म। तो इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ। एक्सप्लेन कर देना बाकी आप कि जो पहले से उसी डायरेक्शन में वो बढ़ता जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ द साइज ऑफ द अदर डोमेन। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं और क्या पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। वही लिखा होगा मैंने यहाँ पर, वही सेम पॉइंट इज रिटन। इसको कॉम्प्रेस कर देते हैं, जगह नहीं। नोट कर लिया? जस्ट लेट मी हैव सम स्पेस। एक जस्ट होल्डर, थोड़ा सा स्पेस बना लो। ओके, ठीक है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। इसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा पहले। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, then domains grow at the cost of others, finally giant domain is formed। and इसके अंदर भी फील्ड, इसकी भी फील्ड बन जाएगी, है ना? इसके अंदर भी फील्ड नॉन जीरो हो जाएगी, मतलब देयर विल बी फील्ड, नेट फील्ड विल बी देयर, नेट डायपोल में ये मैग्नेट बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स दिस विल बिकम मैग्नेट नाउ। आयरन को रखते, आयरन में जो अपने आयरन पीस इसीलिए मैग्नेटाइज हो जाते हैं। एक आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, सोलेनोइड के अंदर रख दो, मैग्नेट बन जाता है वो। बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अभी वो मैग्नेट बन गया, ऐसे मैग्नेट बन जाएगा। नाउ इफ यू रिमूव द फील्ड, ये जो फील्ड थी इसको, ये जो फील्ड थी यहाँ पर, ये हटा देते हैं। ये जो फील्ड आपने अप्लाई की है, ये है ना एक्सटर्नल फील्ड, इसको हटा लो अभी, इसको फिर से जीरो कर दो, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द जायंट डोमेन? व्हाट विल हैपन टू दैट? कम ऑन बोलिए। अगर हमने इसको फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, ऑफ कर दो एक्सटर्नल फील्ड को, it will remain the same। now two things may happen। there are two types of ferromagnetic material। एक में तो कोलैप्स हो जाएगा, एक में पूरा डोमेन ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाएगा। वी विल कम बैक टू द इनिशियल स्टेज। तो वो उसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। थोड़ा सा बचता है उसमें, थोड़ी सी मैग्नेटिज्म बच जाएगी, अदरवाइज 90% कोलैप्स हो जाएगी वो। नाउ अदर आर द हार्ड फेरोमैग्नेटिक्स विच इज इनफैक्ट अलॉय होते हैं वो, इन विच दिस विल रिटेन। ये जो जायंट डोमेन बन गया, इट विल नॉट बी कोलैप्सिंग। तो दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फेरोमैग्नेटिक्स आर ऑफ टू टाइप। एक तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं जिसमें डोमेन कोलैप्स हो जाएगा, है ना? तो दैट इज सॉफ्ट आयरन, आयरन की कैटेगरी है वो। तो देखो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, then giant domain collapses completely। for example in case of soft iron, कहाँ यूज होते हैं? ये फेरोमैग्नेट्स में यूज होते हैं। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक्स, they will have their property, जो पहले की 3 प्रॉपर्टी लिखी थी, much values of susceptibility, relative permeability, but collapse मतलब ये they will lose the magnetism easily when we remove the field। ठीक है,
So they are used in electric cranes, electric doorbells. They are also used in core of the transformers and moving coil galvanometer to reduce the hysteresis. Hysteresis अभी हम पढ़ने वाले, hysteresis losses होते हैं, तो इसके बाद का टॉपिक है, तो उनकी hysteresis losses कम होते हैं इसमें, ठीक है। तो इनकी मैग्नेटिज्म जल्दी ये कोलैप्स हो जाता है, दे लूज द मैग्नेटिज्म, इसलिए डोरबेल में यूज करते हैं। डोरबेल में अगर आपने बेल प्रेस की, उसका बटन प्रेस किया और फिर छोड़ दिया, तो मैग्नेटिज्म जल्दी से खत्म हो जानी चाहिए। अगर मैग्नेटिज्म है तो बेल रहेगी, इवन इफ यू डोंट प्रेस द बेल देन आल्सो प्रेस द स्विच देन आल्सो इट विल बी, तो इमीडिएटली लूज द मैग्नेटिज्म, इट शुड बी ऑफ। क्रेन में भी, इलेक्ट्रिक क्रेन में भी जैसे हमने करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं एक्चुअली, जैसे करंट स्विच ऑफ कर दिया तो ये जो है इनकी मैग्नेटिज्म स्विच ऑफ हो जाती है, इमीडिएटली दे विल लीव द मेटल पार्ट, मेटल कंटेनर्स के लिए, मेटल स्क्रैप के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू पिक अप द मेटल कंटेनर्स, आयरन कंटेनर्स। तो जैसे ही करंट स्विच ऑफ किया हमने इस सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स के अंदर, तो मैग्नेटिज्म इनकी चली जाती है, तो इमीडिएटली दे रिलीज दैट ऑब्जेक्ट्स क्रेन, नहीं तो रिवर्स करंट भेजना पड़ेगा, फिर से लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। अदर वन इज हार्ड फेरोमैग्नेटिक्स, तो दे डोंट लूज द मैग्नेटिज्म, उनके डोमेन्स कोलैप्स नहीं होते, तो देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक द परमानेंट मैग्नेट्स। ये जो होते परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं। एक मिनट है, कैन यू सी नाउ? दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, जायंट डोमेन डजंट कोलैप्स कंप्लीटली। आप थोड़ा सा कोलैप्स हो सकते हैं, बट डजंट कोलैप्स, है ना। It will be doesn't collapse, then it will be called hard ferromagnet. For example, steel Alnico, ये alloy है, ये सब दिया alloy। Alnico किसका alloy है? Iron, nickel, cobalt and aluminum and copper also. Naturally found is also there lodestone, है ना। Naturally ये naturally भी मिलता है, and lodestone, that this is the, in fact Gulf countries में I think it is there, place called Magnesia, वहां पर मिलता था ये। There the natural tendency when the people used to, the horses used to walk there, उनके जो metal के जो horse shoes होते हैं, तो they used to get detached, तो वहां पे पता किया गया था क्या है, तो that place is called Magnesia, magnet word comes from there, तो वहां पे naturally found नहीं है। and they used to make the permanent magnets like compass needle and all। हम लोग compass needle जो use करते हैं वो hard ferromagnetics की बनी होती है, and what is called, they retain the magnetism for long duration। clear? तो ferromagnetic materials are of two types, soft electromagnets बनाने के काम आते हैं, and hard one are इलेक्ट्रोमैग्नेट, आई मीन परमानेंट मैग्नेट्स लाइक बार मैग्नेट, इससे हम बार मैग्नेट बनाते हैं एल्निको वगैरह से। अच्छा, ये स्टील कौन सी होती है? एक टू टाइप ऑफ स्टील आर देयर। एक तुम बोलोगे स्टील में तो मैग्नेटिज्म होती नहीं, दैट इज स्टेनलेस स्टील जो हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, दैट इज डिफरेंट। दिस स्टील इज हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू व्हिच इज यूज्ड टू मेक द यूटेंसिल्स ऑफ किचन। तो ये मैग्नेट बनाने के काम आती है। तो जस्ट विल कंप्लीट दिस आल्सो, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डू दे फॉलो द क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म? वो फॉलो करते हैं? आंसर इज यस, आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेट्स कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेट। हाई टेम्परेचर, अगर फेरोमैग्नेट को, आयरन को आप हीट करते जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इट कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेट, उसके डोमेन्स कोलैप्स हो जाते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेट्स। फॉर एग्जांपल आयरन का कितना है?
1043 दिया है, बाकी सबका भी दिया है निकल वगैरह का। आयरन को अगर इतना टेम्परेचर पे हीट करो 1043 पर केल्विन में ना, इट इज इन केल्विन, तो इट इज, इसके डोमेन्स कोलेप्स हो जाएंगे, इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक, इट विल फॉलो द क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, देखो, ससेप्टिबिलिटी अबव द क्यूरी टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया when T is greater than TC, क्यूरी टेम्परेचर से बड़ा, then susceptibility depending is equal to C upon difference of temperature, higher temperature minus क्यूरी टेम्परेचर। जो टेम्परेचर डिफरेंस है that affects the susceptibility, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हायर टेम्परेचर जो है माइनस क्यूरी टेम्परेचर, उसके ऊपर इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो susceptibility is inversely proportional to delta T, which is the temperature difference over the Curie temperature. T is the temperature above the Curie temperature, and Tc is the Curie. Okay, C is the Curie constant. Tc is the Curie temperature हमने ऊपर लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दूं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका कवर, और ये क्वेश्चन होमवर्क में यहाँ पे देखो 5.11, तो इसमें डोमेन्स का साइज वगैरह दिया हुआ है, डोमेन्स की साइज दी हुई है, क्यूबिकल टाइप के डोमेन्स दिए हैं इन्होंने, उसकी साइड की लेंथ दी है, और पूछा है कि टोटल डायपोल मोमेंट निकालना है। तो इसकी साइड की लेंथ से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर मास वगैरह दिया, मॉलिक्यूलर मास दिया है, और डेंसिटी दी हुई है, तो उसे टोटल मास मिल जाएगा। टोटल मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलर मास मिल जाएगा ना, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स से आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। एक एटम का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, तो टोटल डायपोल मोमेंट निकाल देंगे। अगर सारे एटम्स पोलराइज, आई मीन पूरा जायंट डोमेन बन गया, टोटल निकाल सकते हैं हम इसमें। मोर और लेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है पूरी इसमें। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे एवोगाड्रो नंबर से, एक एटम का डायपोल मोमेंट दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डायपोल मोमेंट आ जाएगा when it is completely magnetized. So this you can do it on your own. Clear? तो एग्जाम्पल 5.11 है ये। Now it is almost over है, ये important question रह गए। Tomorrow we are going to do ये what is called हिस्टेरेसिस के बारे में हमने बात की थी, ये क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। And tomorrow itself we are going to start the new chapter electromagnetic induction and AC. दो चैप्टर है AC का मतलब AC बाद में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें समझने वाले बहुत सारे पॉइंट हैं, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट। AC आल्सो, AC में भी सेम थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड यू नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ AC, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। एनी डाउट सो फार? बोलिए, आज के टॉपिक में कुछ डाउट है, कोई मिस हुआ है, कोई पॉइंट यू वांट टू जस्ट सी अगेन? यहां से स्टार्ट किया था हमने, डायमैग्नेटिज्म इज डन, एंड देन उसकी प्रॉपर्टी, देन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मत देखो, यहां से देखो, पैरामैग्नेटिज्म एंड देन पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एंड क्यूरीज लॉ, ठीक है, एंड क्वेश्चंस ये एंड फेरोमैग्नेटिज्म। उसकी प्रॉपर्टी है सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म, एंड देन दिस वन Curie's law in what is called ferromagnetic materials. That's all from my side. Nicola and Faz, you remain there, others can log out. और कौन एब्सेंट था कल? Others can log out.
क्या प्रॉब्लम थी फैज? एक मिनट जस्ट